फेयर क्राइम न्यूज। पप्पू अपनी बड़ी साली के घर में लेटा था और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि रात हो चुकी थी और पप्पू अपनी साली के इंतजार में था। तो जैसे ही रात हुई उसकी साली उसके कमरे में जाती है तो अनीता जो थी बड़ी साली की बेटी वो जाग जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ पे पहले से ही शक था। वो आती है और खिड़की पे दबे पाँव वहाँ खड़ी हो जाती है और अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगती है। जो पप्पू की बड़ी साली होती है और पप्पू आपस में दोनों प्यार करने लगते हैं और यह सब कुछ अनीता अपनी आंखों से देख रही थी। पप्पू ने धीरे धीरे अनीता से अपना खेला करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे अपना गेम खेलता है और 61-62 भी करना चालू कर देता है। अनीता भी अभी जवान थी, उसकी भी जवानी उफान मार रही थी। वह यह सब कुछ देखते हुए गर्म हो जाती है। वह कुछ नहीं बोली और अपनी माँ को आने से पहले चुपचाप आके सो गई। वह जाग चुकी थी। जैसे ही उसकी माँ आती है और सो जाती है तो अनीता कुछ नहीं करती, बस लाइट बंद कर देती है और खड़ी होकर पूरे घर की मेन लाइट काट देती है और सभी इमरजेंसी लाइटों को छुपा देती है और अपना फोन लेके सहारे से अपने जीजू की मौसा के पास जाके चुपचाप सो जाती है। उसके मौसा के साथ वह लिपट जाती है और हाथ फेरती है और पप्पू को सहलाती है। तो मौसा को लगता है कि उसकी बड़ी साली होगी, तो पप्पू कुछ नहीं कहता है और सीधा अनीता से लिपट जाता है और दोनों खेल करना शुरू कर देते हैं। दोनों पप्पू ने अपना बैट घुमाया और बैटिंग करना स्टार्ट किया। जैसे ही बैटिंग कर रहा था तो अनीता भी जवान थी, उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, तो वह अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकाल देती है जिससे पप्पू भी दंग रह जाता है। और उसकी माँ का आवाज़ को सुन के उसकी माँ वह जैसे तैसे करके अंधेरे में उसके कमरे के पास जाती है और हाथ से टटोल के देखती है तो उसके पास दो व्यक्ति थे। तो इतने में अनीता से बोल जाती है कि मम्मी आप भी तो मौसा को प्यार करती हो और मैं भी करती हूँ। इतना सुन के जो बड़ी साली होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है जीजू से कि आज के बाद मेरे घर में मत दिख जाना, और वह वहाँ से उसको सीधा भगा देती है। तो देखा दोस्तों आपने आजकल कैसे रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है। अपने समाज का और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऐसे लोगों को अपने घर में ही ना आने दें जो आपकी उंगली पकड़ते ही सीधा आपका घर यानी सब हर किसी पे कब्जा कर ले। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और आप सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।